नक्सलियों के निशाने पर पीएम मोदी, आतंकियों के निशाने पर पीएम मोदी, डीप स्टेट के निशाने पर पीएम मोदी, विघटनकारी ताकतों के निशाने पर पीएम मोदी, देश के गद्दारों के निशाने पर पीएम मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पीएम मोदी को गुजरात से दिल्ली आए 11 साल बीत चुके हैं और इन 11 सालों में आज का भारत विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। सनातन की आध्यात्मिक चेतना से विश्व रोशन हो रहा है और विश्व पटल पर नए नए इतिहास भी रचे जा रहे हैं। नभ से थल तक आज का भारत दुश्मनों का काल बना हुआ है और अगर इसी रफ्तार से चिड़िया से सोने का शेर बना भारत आगे बढ़ता गया तो वो दिन दूर नहीं जब भारत खुद को अमेरिका की जगह पाएगा। हालांकि भारत को औंधे मुंह गिराने की साजिशें चरम पर है। पीएम मोदी को रास्ते से हटाने की कोशिशें हो रही हैं, जिसका ताजा उदाहरण आपको याद होगा पिछला एससीओ समिट, क्योंकि इसी दौरान ढाका से मिली एक अमेरिकी स्पेशल फोर्स के अधिकारी की लाश ने सीआईए को शक के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। बताया जाता था कि ढाका में अमेरिका ने पीएम मोदी को मारने की साजिश रची थी, लेकिन मौके पर सामने आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन्हें बचा ले गए। और ठीक इसी तरह की साजिश पंजाब में खालिस्तानियों द्वारा उस वक्त रची गई जब पीएम मोदी के काफिले को कुछ समय के लिए ट्रैफिक में फंसा कर रख दिया था। हालांकि देखिए, इन देश विरोधी ताकतों को ये मालूम होना चाहिए कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और ऐसे में मौत को मात देकर खतरों के खिलाड़ी बने पीएम मोदी क्या अभी भी खतरे में है? इसको लेकर इस वक्त क्या कह रही है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत अशोका जी की भविष्यवाणी सुनिए। ये भविष्यवाणी है कि 29 से 34 के बीच में, यानी कि 29 से लेकर 34 के बीच में एक क्रूशियल पीरियड होगा भाजपा के लिए। ये पीरियड अगर भाजपा निकाल लेती है तो आप समझ लीजिए कि आने वाले 100 वर्ष भाजपा यानी कि एनडीए के लिए होंगे देश की सत्ता पर। लेकिन इस बीच 29 से 34 के बीच में अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, तो क्या उनके लिए कोई बड़ा खतरा है? खतरा इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में जो मीडिया में जो खबरें हैं कि पीएम मोदी को 4 दफ़ा मारने की कोशिश की गई, ना सिर्फ भारत के अंदर, जो पंजाब में हमने देखा, भारत के बाहर भी, चाहे वो एससीओ समिट में गए, जब पुतिन की गाड़ी में बैठे तब वो बार बार बचे। हाल फिलहाल में ये भी कहा जा रहा है कि चौथी बार भी उन्हें मारने की कोशिश की। सीआईए डीप स्टेट का जिक्र किया जा रहा है कि किस तरह से अमेरिका नहीं चाहता कि अब आगे पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत आगे बढ़े। तो मैं चाहती हूँ, क्या ये बहुत क्रूशियल पीरियड होगा 29 से 34 के बीच का? देखिए, मैंने इसके लिए बहुत पहले भविष्यवाणी करती थी कि आदरणीय मोदी जी को सुरक्षा का दायरा तोड़ के बाहर नहीं आना, आपके ही चैनल पे की थी जी। और बहुत कुछ देखने के बाद की थी। और मैंने साथ साथ में ये भी किया था, भविष्यवाणी की थी कि कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एंड इफ एंड रिजल्ट इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। चाहे वो पंजाब में इन पे अटैक वाली बात थी, चाहे आपका चाइना वाली जो आपने देखा, अमेरिका मतलब जो है सीआईए जो है कुछ करना चाह रही थी, जी। लेकिन वो केजीबी और इंडियन इंटेलिजेंस के इंटरवेंशन से जो है वो सारा जो है उनका गेम प्लान जो है चौपट हो गया। लेकिन भविष्य में भी देखिए, जो व्यक्ति क्लियर हार्ट का होता और जो स्टार पोजीशन नरेंद्र मोदी जी की है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरीके से आप उसकी अगेंस्ट अगर ऐसा कोई एक्शन करते हैं तो नेचर अपने आप जो है आपको उसका जवाब देगी। एंड दैट इज हैपनिंग। उनकी अकाल मृत्यु कहीं पे नहीं है, वो हर उसमें से बचते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर उसमें जाके कूद जाए। जहाँ जहाँ प्रिकॉशंस एस्ट्रोलॉजिकली दी जाती हैं उनको फॉलो करके उनको आगे चलना है। और वो मैं पिछली एक उसमें जो है मैं दे चुका हूँ इनकी। उसमें अगर आप निकालेंगे तो उसमें से आप निकाल कर आप इसमें दे सकते हैं जी। तो आदरणीय मोदी जी जो हैं, इनकी लाइफ को ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। तो श्री संत अशोका जी द्वारा कुंडली विश्लेषण और भविष्यवाणी अनुसार ये बात साफ हो जाती है कि पीएम मोदी की नियति में अकाल मृत्यु तो लिखी ही नहीं है और ऐसे में
मोदी नाम का एक चमकता सितारा क्या 400 पार जाकर एक नया इतिहास रच पाएगा? अगर 29 के बाद मोदी 4.0 की सरकार बनती है तो क्या आगे के 100 वर्ष भी एनडीए के नाम रहेंगे? आने वाले 100 वर्षों में एनडीए को कब कब शिकस्त भी मिल सकती है? इसको लेकर श्री संवेद अशोका जी की भविष्यवाणी क्या कहती है? आइए इसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। 2029 से 34 में बहुत बड़े गेम होंगे, बहुत उथल पुथल होगी, देश में अराजकता फैलाने का भरसक प्रयास होगा जी। लेकिन क्योंकि ग्रह दशा ऐसी है 2029 से 34 में अगर आपने एनडीए को मजबूत किया, जो कि 24 से 29 में होनी चाहिए थी, जो मैंने भविष्यवाणी की थी कि 400 प्लस सीट्स अगर एनडीए लेगी, लेकिन ग्राउंड का मतलब कहीं पर ग्राउंड से उनको वो फेवर नहीं मिला। अगर ग्राउंड वर्कर ने जैसी प्रेडिक्शन थी वैसा कार्य किया होता तो ये 400 पार होते जी। आज देश के हालात बिल्कुल बदले हुए होते, लेकिन फिर भी मोदी हैं। कोलिशन सरकार में भी उन्होंने जो डिसीजन लिए जी। वो मेजॉरिटी सरकार के हैं। यहाँ मैं एक और भविष्यवाणी आपको कर रहा हूँ कि आने वाली जितनी भी सरकारें होंगी उसमें जो है 2029 से लेके 34 का पीरियड या 2064 से लेकर 2069 का पीरियड या 2074 से लेके 2079 का पीरियड या फिर 2114 से लेके 2119 का पीरियड या फिर 2129 से लेके 2134 का पीरियड, इस पीरियड में इस कार्यकाल में जो है सरकार डगमगा सकती है। जी। अदरवाइज आने वाले 126 साल यानी कि 2014 से लेकर 34 तक 2152 तक जी 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 की जितनी भी गवर्नमेंट बनेंगी 135 साल ये फुल मेजॉरिटी की होंगी, अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगी। इन बिटवीन जो मैंने ईयर दिए बाई हुक एंड क्रूक, अगर अपोजिशन किसी भी तरीके से कहीं सक्सेसफुल हो जाती है तो उनका टेन्योर पूरा नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक बात बीजेपी की है या जहाँ तक बात एनडीए की है, उनका टेन्योर कंप्लीट होगा, 5-5 साल की चलेगी और आने वाले 126 साल जी का जो मैं देख रहा हूँ भविष्य, उसमें अगर रूलिंग पार्टी वो कोई भी हो सकती है, अगर वो धर्म का राजनीति, हिंदू राष्ट्र की उत्थान की राजनीति और आदि सनातन के उत्थान की राजनीति, इसको मद्देनज़र रख के विकास के साथ आगे चलती है तो उनको कोई हिला नहीं सकता।